ट्रेडर है या इन्वेस्टर, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। हम आज बात करने वाले हैं, लास्ट एनालिसिस में हमने क्या कहा था, हम बात करेंगे इसके वीकली टाइम फ्रेम पे, क्या ये स्ट्रक्चर बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि आगे के क्या पॉसिबल मूव्स हैं और आपको बाई कहाँ पे करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सारी बातें की जानकारी दी जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था। प्राइस तब 890 रुपीज का था। हमने यहाँ पे बोला था आपको, आपको हाई वॉल्यूम दिख रहा है, बट ये वॉल्यूम बाइंग साइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डाइवर्जन दिख रहा था चार्ट पे, और हम कह रहे थे यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है। हम यही आपको हमने अपनी एनालिसिस में बताया था। ये था कि हम एक थ्री वेव अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट थ्री वेव होगा वो। और ये थ्री वेव में हमने आपको बताया था कि वो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले सकता है, और ये हमारा प्रोबेबल मूव था। और ऐसे ही अब अगर आप नेक्स्ट के कुछ दिन देखेंगे, प्राइस 890 रुपीज से यहाँ पे आपको थ्री वेव राइज दिया है प्राइस ने, और अराउंड 100 रुपीज का ये राइज था। बट ओवरऑल ये करेक्टिव राइज था। इसके रीजंस क्या थे कि करेक्टिव राइज क्यों था, और ये सारी बातें अगर आपको मतलब पता करनी है, तो आप एक यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट मिल गया है, और आपको अक्सर किताबों में बोला गया होगा कि डब्ल्यू पैटर्न से डाउन ट्रेंड एंड हो जाता है, और यहाँ पे भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न मिला है। और काफी लोग यहाँ ट्रैप भी होते हैं। बट एक आपको, अगर आप यहाँ पे बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, और आपको देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे है जहां पे प्राइस है। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न है, काफी चांस था कि ये पैटर्न फेल हो जाएगा। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कुछ दिन बाद प्राइस ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके एक फ्रेश लो बनाया, और फिर से आपका स्टॉप लॉस ले लिया। तो यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट फेलियर है, और इसीलिए हम ब्रेकआउट, कभी भी हम आपको अगर बाई सजेस्ट करते हैं तो एग्जैक्टली बॉटम पे हम बताया था आपको बाई, और हम आपको बोलते हैं कि ब्रेकआउट से दूर रहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, एक करेक्टिव मूव होता जो लो ब्रीच नहीं करती, तो वो हम बोल देते कि हाँ एक फ्रेश मूव अपसाइड की ओर चालू हो गई है। बट आप देख सकते हैं एक फ्रेश लो फिर से स्टॉक ने बना लिया है। तो यहाँ पे अभी तक हमारी यही एनालिसिस थी। अब आगे हम आपको बताते हैं कि वीकली और डेली में हम क्या व्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक एक रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट पे आ चुका है। अब ये रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट को क्या बोलते हैं, हम चेंज ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। अब स्टॉक ने फिर से उसी जोन को रिटेस्ट किया है। तो ये रिटेस्ट लास्ट टाइम भी जो हमने 890 पे एक मूव सजेस्ट की थी, तो वो फर्स्ट रीजन आपका यही था कि एक सपोर्ट पे था, और वहां से सपोर्ट से या तो एक इम्पल्सिव मूव मिलेगी अपसाइड को, या एक करेक्टिव मूव मिली। हमें एक करेक्टिव मूव मिली, प्राइस ने फिर से अब लो टैग कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से ऑल्दो सपोर्ट अभी भी वैलिड है, यहाँ पे अभी भी आपको बाई साइड ही देखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं। ट्रेडर दोनों साइड के मूव देख सकता है, बट एज ए इन्वेस्टर हमें यहाँ पे बाई देखना चाहिए। अब उसकी एक कंडीशन है बाई की, वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अब हम इसकी डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस चालू करते हैं। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, तो आप देख सकते हैं प्राइस ने एक फ्रेश लो लगाया है, और ये लो, तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना चाहिए कि हमें डेली ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा, तो उसका लेवल आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ये जो लेवल है वो है 980 रुपीज का। ये 980 रुपीज का अगर प्राइस क्रॉस कर देती है, तब ऑन अ डेली बेसिस भी प्राइस अप ट्रेंड में आ जाएगी, और वो एक पहला साइन होगा
तो उसका ये मतलब नहीं आप ब्लाइंडली 980 प्राइस आ जाती है तो बाई कर देंगे, क्योंकि अगर एक हायर हाई लगता है 980 के ऊपर, उसके बाद हमें एक वेल डिफाइंड हायर लो भी मिलना चाहिए, और तभी वैलिडेट होगा कि एक हायर हाई और हायर लो बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि प्राइस 980 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करना चालू करे, फिर एक लो बनाए, जो हमारा स्विंग लो है वो ब्रेक ना हो। ये सारी कंडीशंस है, तभी आप कह सकते हैं कि फ्रेश अप ट्रेंड में प्राइस वापस आ जाएगी, और फिर हम उसमें इन्वेस्ट चालू कर सकते हैं।